आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, झांसी बाजार हमारी एक श्रृंखला है जिसको हम झांसी के उभरते सितारे बोलते हैं। झांसी के उभरते सितारे झांसी के उस टैलेंट को लाके सामने रखता है जिसकी ज़रूरत झांसी और बुंदेलखंड को बहुत ज़्यादा है, और उस टैलेंट को बढ़ाने के लिए, झांसी और बुंदेलखंड में पहचान दिलाने के लिए भी ज़रूरी है। तो आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो शख्सियत अपने आप में एक बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत यंग है और बहुत ही उभरते सितारे हैं। सबसे खास बात यह है कि वो बुंदेलखंड से हैं। डॉक्टर सौमित्र पांडे इज़ अ MD and is a gold medalist in his subject matter expertise of diabetes. Now, डॉक्टर सौमित्र पांडे अपना डॉक्टर सौमित्र वेलनेस सेंटर चलाते हैं जो कि डायबिटीज रिवर्सल पर काम करता है। इनने 5 साल शोध किया है डायबिटीज के ऊपर और इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है इसमें। टुडे वी गोना टॉक टू हिम। आज उनसे हम बात करेंगे और साथ में ये समझेंगे कि देखिए झांसी और बुंदेलखंड से लोग निकलते हैं, कितना अच्छा नाम कमाते हैं और साथ में झांसी और बुंदेलखंड के लिए कितना कुछ करना चाहते हैं। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलेंगे अपन डॉक्टर सौमित्र पांडे MD उनके पास। चलिए, मेरे साथ हैं डॉक्टर सौमित्र पांडे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम जो हमारे झांसी का उभरते सितारे हैं। इस प्रोग्राम की डॉक्टर साहब खासियत ये है कि वी वांटेड टू ब्रिंग द अपकमिंग टैलेंट एंड वी वांटेड टू शोकेस आज के जो हमारे झांसी को बनाने वाले हैं, जो लोग करने कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं झांसी और बुंदेलखंड के रीजन को। आप लोग जो कर रहे हैं नया एकदम से नई नई चीज़ें ला रहे हैं, उससे वजह से हम उभरते सितारे बोलते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं होगा तो हम शायद नहीं कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। सो दैट इज़ वेयर दिस प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने ज्वाइन किया ऐसे। इट्स अ प्लेजर, पार्ट ऑफ इट। तो आप सर अपने बारे में डॉक्टर साहब कुछ बताएं। एवरीबडी इन झांसी वांट्स टू नो अबाउट यू डॉक्टर सौमित्र पांडे। जी। सभी व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर सौमित्र पांडे MBBS आपके ही झांसी से हूँ, झांसी मेडिकल कॉलेज से। आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट देयर। और उसके बाद मैंने MD सैफई PGI से किया है। आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माई MD ऑल्सो। फैंटास्टिक। उसके बाद आई हैड डिड वेरियस कोर्सेज इन डायबिटीज़, जैसे कि अपोलो से मैंने डायबिटिक न्यूट्रिशन पे काम किया है। उसके साथ में मेरा जो पूरा थीसिस था, रिसर्च वाज ऑन डायबिटीज़। इट इज़ एक्चुअली 3 ईयर प्रोग्राम पूरा। तो आई डिड माई रिसर्च ऑन डायबिटीज़। आई एनरोल्ड मोर देन 10,000 से ज़्यादा मरीज़ों को मैंने डायबिटीज़ के मैं देख चुका हूँ और ट्रीट कर रहा हूँ ढेर सारे लोगों को, झांसी के अब तो ऑब्वियसली बुंदेलखंड के। मेरा दुबई मेडिकल एंट्रेंस में भी हो गया था, लेकिन फिर मैं गया नहीं क्योंकि मुझे अपने देश में रहना और बुंदेलखंड के लोगों को सर्व करना पसंद है। इनफैक्ट डॉक्टर साहब, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, आई मीन ट्वाइस यू बीइंग गोल्ड मेडलिस्ट, जी, हाउ कम यू नेवर डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ, आपने कभी दिमाग में नहीं आया कि चलो सर बाहर चलते हैं, पैसा बनाना भी जरूरी है? ऑब्वियसली। तो कैसे झांसी से और बुंदेलखंड से इतना वो? मैं तो ये कहूँगा कि इसमें 2 लोगों का बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जी। एक तो मेरी ग्रैंड मदर का, जिनके द्वारा मैं पाला गया और जिन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मैं RLPS में पढ़ा हूँ झांसी में। मैं थ्रू आउट मेरी स्टडीज़ टिल बैचलर झांसी में ही रहा है सब कुछ, एवरीथिंग वाज देयर। और उन्हीं की वजह से एक तो वो अभी जीवित हैं, तो मेरा मन था कि मैं उनके साथ समय बिताऊँ और उनकी जितने केयर कर पाऊँ करूँ। साथ में मेरे पेरेंट्स भी, अब सभी लोग, हम सभी लोगों के पेरेंट्स 60+ हो रहे हैं, तो उनको कौन देखेगा, और पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये कोविड ने हमें सिखा दिया है। ये कोविड ने हमें सिखा दिया। पूरे कोविड के टाइम में पैसे वाले, मतलब पैसा काम ही नहीं आया लोगों का ऑल टुगेदर। करेक्ट। तो और मेरे सारा फ्रेंड सर्कल और मेरे सारे लोग जिनको मैं सर्व करना चाहता हूँ। इवन मैंने स्टार्ट किया अपने एक छोटे से एरिया से जो झांसी में खाती बाबा है, जहाँ पे कोई भी MD डॉक्टर नहीं रहा और जरूरत भी थी। एग्जैक्टली। और मैंने बचपन से यहाँ के लोगों की स्कैरसिटी फील करी है, बिकॉज मैं खुद छोटा था तो मैं देखता था ज़रा सा कुछ होता था लोगों को 2-4-5 किलोमीटर दूर जाना ही पड़ता था। मैं समझ सकता हूँ फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एंड इन द मैटर ऑफ टाइम ये हुआ कि 2 साल पहले जब मैंने क्लिनिक सोचा कि मैं खाती बाबा में स्टार्ट करूँ, तो मेरे फादर ने मना किया कि यहाँ पे लोग पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो मैंने कहा मैं कम पैसे में काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसी एरिया में काम करना है। सुपर सूनर और लेटर वो अच्छा हो गया और डायबिटीज के पेशेंट्स ऑल ओवर झांसी से मेरे पास। आई थिंक ये माइंडसेट होना चाहिए आजकल, जो हम मिस करते हैं काफ़ी। और आपने जो चीज़ रखी है वो काफ़ी नए लोग सुनेंगे और शायद आई एम श्योर दे विल आल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय द वे यू टोल्ड। सो ग्रेट। द अदर क्वेश्चन व्हिच कम्स टू मी सरप्राइजिंगली इज, आपने एक बहुत बढ़िया
वेलनेस सेंटर खोला है हाँ जी, हाल हाँ जी, में रिसेंटली जी, और बहुत अच्छा भी कर रहा है। आप उसके बारे में जो बताते हैं वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें बताते हैं जी। तो सारे लोग यहाँ पे भी सुनना चाहेंगे कि वो क्या चीज़ है, ये वेलनेस सेंटर किस बारे में है, कैसे हेल्प कर सकता है। तो प्लीज़ इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें। ज़रूर। एक्चुअली वेलनेस का मतलब होता है कि सारी इलनेस से दूर रहना, सीधी सी बात जी। और आजकल जो मैं फील कर रहा हूँ कि लोग फिजिकली से ज़्यादा मेंटली बीमार हैं जी। आप किसी के भी घर में देख लीजिए, कोई ना कोई नींद की गोली खा रहा होता है, एंटी डिप्रेसेंट ले रहा होता है जी। कोरोना में लोग टूट चुके हैं पूरी तरीके से। हर सोसाइटी में, हर गली में 2-3 घर ऐसे हैं जहाँ पे लोग नहीं बचे, बुजुर्ग नहीं बचे, किसी का बच्चा नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और ये आज से नहीं, आदिकाल से स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में है और 21वीं सदी में हर रोज़ बढ़ रहा है। यस। हमारे शरीर में, हमारे मन में घर करता जा रहा है। करेक्ट। हर घर में, हर 2 घर छोड़ के एक पेशेंट डायबिटिक है, एक पेशेंट थायराइड वाला है और मोटापा हर फैमिली में घुसता चला जा रहा है आजकल के शाम को ठेलों की वजह से। हर जगह मोमोज और स्ट्रेस, एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है इस मोटापे को बढ़ाने का। जी। मोटापा प्रिकर्सर है सारी बीमारियों का, ढेर सारी बीमारियां मोटापे की वजह से हो रही हैं जी। और ये वेलनेस सेंटर बेसिकली फोकस कर रहा है आपके बोथ माइंड एंड बॉडी पे, क्योंकि ऐसा कोई सेंटर नहीं है पूरे इंडिया में, मैं कह रहा हूँ 2-3 सेंटर्स पूरे इंडिया में हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, अदरवाइज हैं ही नहीं। बिकॉज वी आर फोकसिंग नॉट ओनली ऑन बॉडी, वी आर फोकसिंग ऑल्सो ऑन माइंड। जैसे कि हमने बीच बीच में ट्रैकिंग सेशंस रखे हुए हैं या हमने काउंसलिंग सेशंस रखे हुए हैं, उससे पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर पाते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, रूटीन में जब आदमी 1 घंटे एक्सरसाइज करता है, समय देता है अपने शरीर को, तो उसको अपने शरीर पे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ अपने लिए। 1 घंटे हमारे सेंटर में जब भी ये क्लासेस होती हैं, फ़ोन ऑफ होते हैं सबके, आप फ़ोन से दूर रहेंगे, फैमिली से दूर रहेंगे, तो ऑब्वियसली 1 घंटे स्ट्रेस कम रहेगा शरीर में, और बॉडीली तो आप फिट होंगे ही होंगे, क्योंकि जब आप कार्डियो टाइप की एक्सरसाइजेस जो भी कर रहे हैं, योगा हुआ, मेडिटेशन हुआ, जुम्बा हुआ, इस सेंटर में एक्चुअली इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ज़्यादातर मिक्सचर ऑफ एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, जहाँ हम आपको किसी दिन केवल योगा कराएंगे, किसी दिन हम आपको डांस कराएंगे। क्या है आज फ्री स्टाइल डांस है, आप दलेर मेहंदी के गानों पे नाच रहे होंगे, बाराती डांस। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो हैं आपको एड ऑन करेंगी अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करने में और कहीं ना कहीं कैलोरीज बर्न करने में, जो हमारा मोटिव है। साथ में डॉक्टरी परामर्श के अनुसार आप दवाइयाँ भी लेंगे, तो ऑब्वियसली आपको कम दवाइयों में कम स्ट्रेस करके और ज़्यादा एक्सरसाइज करके काम बन जाएगा। क्योंकि डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ जो कि जिसका स्टार्टिंग ऑफ ट्रीटमेंट ही है कि आप डाइट कंट्रोल करें और एक्सरसाइज करें, वही कोई आजकल कराता नहीं है। दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन में सामने आया, जब आपने बोला इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप कराते हैं, तो आई एम श्योर इसके लिए आपने ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स। एग्जैक्टली हमारे पास एकदम ट्रेंड इंस्ट्रक्टर है, हु इज़ जो BPEd है इन योगा एंड जुम्बा, एंड ही इज ऑल्सो ट्रेंड इन मार्शल आर्ट्स। ठीक है, ट्रैकिंग के लिए मैंने झांसी के बहुत खूबसूरत स्पॉट्स खुद चूज कर रखे हैं, बिकॉज आई एम अ ट्रैकर और मैं रूटीन में साइकिलिंग और जॉगिंग करता ही करता हूँ, उसके बिना मेरी जिंदगी नहीं चलती। और मैं आप लोगों को ऐसे खूबसूरत जगह ले जाऊंगा बुंदेलखंड में, आप लोग कहेंगे ये था कहाँ। अभी रिसेंटली हम एक ट्रेनिंग सेशन पे गए थे जिसमें हम अभी तो हार्डली वी आर हैविंग 10-15 पीपल, लेकिन स्टिल उन 10 से 15 लोगों में से एक ने भी वो डेस्टिनेशन नहीं देखी थी, और इतना मजा आया कि मैं बता नहीं सकता। Beautiful. With a happy heart everyone came. Very तो nice. एक्चुअली मेन यही है कि केवल दवाइयाँ दे के पेशेंट को घर नहीं भेजना है, कि हमने एक लिस्ट बना दी कि ये 8 गोलियां हैं, 4 सुबह 4 शाम खानी है। Correct. आपकी हमें प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व करनी है, आपकी प्रॉब्लम शेयर भी करनी है, और जहाँ 10 लोग इस तरीके के मिलेंगे वो प्रॉब्लम अपने आप शेयर होने लगती है। जब एक वो ग्रुप में होता है तो उसका ऐसा फील होता है कि नहीं यार, हमारे अलावा बहुत सारे लोग बीमार हैं और सब लोग फिट रह रहे हैं, तो हमें भी एक्सरसाइज करनी है, हमें भी खुश रहना है, हमें भी मूव ऑन करना है लाइफ में। Absolutely. Very nice, doctor. I mean, right approach to the right direction leads to right results. नहीं, इसी की वजह से अभी मुझे रिसेंटली अबाउट इंडिया ने टॉप 100 डॉक्टर ऑफ डायबिटीज अपॉइंट किया है इंडिया के लिए। और अबाउट इज अ बिग, इट्स अ बिग वन ऑफ द बिगेस्ट हाउसेस। और मैं हर 15 से 20 दिन पे मेरे रिसर्च पेपर्स यहाँ से जाते हैं कि आप डायबिटिक्स को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, कैसा उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलना चाहिए, एक्सरसाइज कितनी करानी है, कैसे क्या करना है, एवरीथिंग। ओके, सो डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड अप this thing is that
झांसी तैयार है सबके लिए? I mean, look at it, no, sir. It is not a. नहीं, it's a very big question altogether. It's a question of concern. I mean, नहीं, you are having a very nice vision. You want to do a certain thing. आप करना चाहते हैं झांसी के लोगों के लिए. आपके दिमाग में वो तरीका भी है. आपने सब देखा है. आप जानते हैं. पर क्या झांसी के लोग अडेप्ट करेंगे या उन्हें करना पड़ेगा? उसे आप किस तरह से एग्जैक्टली मैं तो एक्चुअली मैंने मेरी दादी बचपन से ही कहती थी कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है. और किसी भी चीज़ जैसे झांसी अब हमारा छोटा शहर नहीं रहा. किसी ज़माने में झांसी में गिने चुने लोग थे और अभी भी वो कमी है, स्टिल कम है, लेकिन अभी भी झांसी काफ़ी बड़ा हो चुका है. इट्स अ बिग सिटी और एजुकेशन का लेवल हर जगह बढ़ रहा है. बट स्टिल मैं ये कहूँगा अगर ये कॉन्सेप्ट मेट्रो सिटीज़ में होता तो बहुत ज़्यादा चलता, बिकॉज वहाँ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो अवेयर हैं इन सब चीज़ों के लिए. एंड शायद उनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी है. एग्जैक्टली उनके पास पैसा भी ज़्यादा है. और मैंने अपने सेंटर के प्राइसेस इतने कम रखे हैं कि बड़े शहरों में ऐसे सेंटर्स 5,000 इन अ मंथ से कम पे काम ही नहीं करते. मैंने अपना बेसल पैकेज केवल 1,100 रुपये महीना रखा है, जो कि आजकल लोग जिम में 1,500 रुपये महीना ले आते हैं. और इसमें जो सर्विसेज हैं वो आपको कहीं पे भी मिल नहीं सकती. इस तरीके की सर्विसेज बेसिकली. तो यही है. लेकिन अब मुझे तो लगता है कि झांसी में स्टार्ट हुआ है तो झांसी जरूर इसको अडेप्ट करेगा और लोग अवेयर होंगे तो लोग इसको फॉलो करेंगे. दिस इज अ वेरी गुड कैंपेन आपके साइड से कि ये अवेयरनेस फैला रहे हैं हम कि भैया इस तरीके से भी डायबिटीज को या ओबेसिटी को या थायराइड को मैनेज करना है. इट इज नॉट ओनली द मेडिसिन. सारे लोग केवल दवाइयाँ ले लेके और जो है और हर रोज दवाइयाँ बढ़ रही हैं. आप आज जाते हो 2 साल बाद डॉक्टर फिर 2 दवाइयाँ बढ़ा देता है, फिर 4 साल बाद 2 और बढ़ा देता है. दवाइयाँ भी सस्ती नहीं होती सर. अरे वो महीने की दवाइयाँ आपकी 2,500-3,000 हज़ार रुपए की आती है. अगर आप वो दवाइयाँ 1,000 रुपए की दवाइयाँ कम कर दें और उसमें एक्सरसाइज करें तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल है. लॉन्ग टर्म में वही फायदेमंद है. और खासकर आजकल 30 साल के बच्चे मेरे पास, आप ये मान के चलिए 20 से 30 साल के बीच के मोर देन 500 पेशेंट्स हैं जिन लोगों को डायबिटीज है. जो लोग बेचारे, अभी एक दिन एक बच्चा आया, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 23 साल का, अपनी मम्मी को दिखाने. ही वॉज क्वाइट ओबेस, 120-30 किलो का था. मैंने कहा इस बच्चे की बेटा तुम डायबिटीज नाप लेना. उसने कहा मेरे घर में किसी को नहीं है, देयर इज नो वन डायबिटिक. मैंने कहा मैंने असिस्टेंट से कहा बेटा इस बच्चे की डायबिटीज मेरे तरफ से नाप दो. उसकी डायबिटीज नापी गई. इट वॉज 430, 430. वो अपनी मदर को दिखाने आया था और उसको वो न्यूली डायग्नोस केस ऑफ डायबिटीज. और वो इतना अनअवेयर है, 23 साल का बच्चा. वो भी बेचारा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा. बट उसको ये नहीं पता कि आने वाले 5 से 10 सालों में इंसुलिन ही लेना पड़ेगा अगर वो नहीं वो करेगा. तो ये बहुत ही भारी दिक्कत है. और अवेयरनेस जहाँ भी होगी ये चीज़ चलेगी, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो और छोटी जगह ही क्यों ना हो. बट स्टिल मेरा ये कहना है कि मैं झांसी का हूँ. मैं अपने सिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ. इसलिए मैंने सब कुछ यहीं से शुरुआत की है. बहुत ही बढ़िया पर्सपेक्टिव है आपका डॉक्टर साहब. बहुत ही बढ़िया एम है आपका. झांसी को लोगों को समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए. ये बीमारी लाइफ थ्रेट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. तो आई थिंक जो आप तरीका बता रहे हैं, आजकल पिज़्ज़ा बर्गर का ज़माना है तो बहुत ही ज़्यादा तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों. एग्जैक्टली और दवाइयों से ज़्यादा इस अपने ऊपर खर्च करें जिसमें आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है. एग्जैक्टली. इसमें हमारा न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी है पूरा, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है. आपको पार्टीज में जाना है तो क्या खाना है. मतलब इवन अगर आप पार्टीज में जा रहे हैं, आप जाना तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, हमें जाना ही पड़ेगा. लेकिन हमें वो खाना है जो हमारे लिए ठीक है. हमें वो सारी चीज़ें स्किप कर देनी है जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है. सही बात. आई मीन the way you eat right stuff get you the right energy. Exactly. और उससे आपका पूरा दिन बढ़िया रहता है. हर चीज़ का फेस कर सकते हैं. आप पार्टी भी इंजॉय कर सकते हैं. लेकिन आप उसको जो गलत चीज़ें उसे ना, उसको ओमिट करना ही पड़ेगा. अगर उसको खाएंगे तो फिर काम नहीं बन सकता. I mean, some wonderful session today. Thank you so much, Dr. Saab. We really appreciate you being here on this show. Thanks a lot.